जय हिंद साथियों, जैसा कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 1 + 1 = 2 होता है, तो फिर आज हम लोग जानेंगे कि 1 + 1 = 10 कैसे होता है। तो चलिए बचपन की वो बातें आप याद कीजिए जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बचपन से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? तो बचपन से हम लोग को पढ़ाया गया है कि 1 + 1 = क्या होता है? 2 होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 1 + 1 = 10 कैसे होता है। तो चलिए 1 + 1 = 10 कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर 1 + 1 = 10 कैसे होता है। तो देखिए, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 + 1 = 2 होता है, वही चीज आज हम आपको क्या बताने वाले हैं कि 1 + 1 = 10 कैसे होता है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 1 + 1 को जोड़ते हैं। तो 1 + 1 हम लोग करते हैं तो मेरा 2 आता है। 1 + 1 को जोड़ते हैं तो क्या होता है? 2 आता है। अब देखिए 2 जो है ये दशमिक अंक पद्धति में है, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है। डेसिमल नंबर सिस्टम को जब हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलते हैं तो उसके लिए हमको इसमें 2 से भागा करना पड़ता है। तो जो मेरा 1 + 1 जो 2 आया है, यह दशमिक अंक पद्धति में है। इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? बाइनरी अंक पद्धति में, द्विआधारी अंक पद्धति में इसको हम चेंज करेंगे। तो किसी भी संख्या को द्विआधारी अंक पद्धति में चेंज करने के लिए उसमें हम लोग 2 से भाग लगाते हैं। तो जैसे 2 को हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 2 को भाग लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। एक बार में कटेगा तो मेरा इधर क्या बचेगा? इसमें से 0 बचेगा। 0 क्यों बचेगा? क्योंकि 2 से हम 2 को काट दिए तो 2 से 2 एक बार में कट गया। तो इसमें से 2 में से मेरे पास क्या बचा? कुछ नहीं, 0। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। और जो लास्ट में 1 बचता है इसको भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर सजा देते हैं। नीचे से ऊपर की ओर सजाते हैं, डायरेक्शन देखिएगा एरो का। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 और 0, 1 और 0। तो ये जो मेरा निकल के आया 1 और 0, तो यह भी ये हमारा जो 2 ही है। 1 और 0 जो है यह भी मेरा 2 ही है, लेकिन यह जो है किसी दूसरे सिस्टम में है। और जिस सिस्टम में 1 और 0 मेरा आया है तो वो बाइनरी अंक नंबर सिस्टम में, यानी कि द्विआधारी अंक पद्धति में ही है। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं? 1 + 1 = 10 लिख सकते हैं। लेकिन यह किस में है? बाइनरी नंबर सिस्टम में है। बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में ये हमारा आता है, ठीक है। इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखते हैं। और ये जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, लिख लीजिएगा। ये हमारे जिस 1 + 1 जो 2 जो है यह दशमिक अंक पद्धति में है, ठीक है ना, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में। और 1 + 1 = जो हम 10 लिखे हैं तो ये हमारा बाइनरी अंक पद्धति में है। वो देखिए कैसे आया, हम आपको बता दिए। 1 + 1 एक्चुअल में 2 ही होता है, लेकिन 2 को जब हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे? 2 से डिवाइड करके, तो मेरा 1 और 0 आता है। तो ये जो 1 और 0 जिसको हम 10 बोल रहे हैं, एक्चुअल में बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको हम 10 नहीं पढ़ते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको 1 और 0 पढ़ा जाता है। लेकिन जिनको बाइनरी नंबर की जानकारी नहीं होती है उनको यह लगता है कि 1 + 1 = 10 कैसे हो गया, 1 + 1 = 10 कैसे हो गया। लेकिन जिनको बाइनरी नंबर की जानकारी होती है, यानी कि द्विआधारी अंक पद्धति की जानकारी है, तो उनके लिए बड़ा सामान्य सा बात है कि 1 + 1 = क्या होता है? 1 और 0 होता है। एक्चुअल में यह भी क्या है? 2 ही है, लेकिन ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जिनको बाइनरी नंबर का जानकारी नहीं है उनके लिए 1 + 1 ये क्या लगता है कि 10। अब आप कहिएगा कि 1 + 1 जो आप 1 0 लिखे हैं और कह रहे हैं कि ये 2 ही है, तो क्या ये सच में 2 ही है? तो चलिए हम आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए 1 और 0 को हम किस में फिर से दशमिक अंक पद्धति में बुला रहे हैं। तो दशमिक अंक पद्धति में लाने के लिए इसको क्या करते हैं कि देखिए 1 और 0 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि 1 और × 2 के पावर 1। जैसे देखिए 1 को लिखे, 1 के बाद एक ही नंबर है 0, तो एक नंबर है इसलिए 2 के पावर 1 चढ़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग 0 को लिखेंगे यहाँ पर प्लस दे करके, और 2 के पावर 0, क्योंकि देखिए इस 0 के बाद जो है कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? 2 के पावर 1 का वैल्यू मेरा 2 हो जाएगा। तो 1 × 2, 1 × 2
और देखिए 2 के पावर 0 का जो मेरा वैल्यू है यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 प्लस 0, तो 2 प्लस 0 मेरा क्या आया, 2 आया। लेकिन ये जो 2 जो मेरा है ये दशमिक अंक पद्धति में है, तो इसके नीचे 10 लिख दिया जाता है। और ये जो 1 और 0 है मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम में है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं, यहाँ के लिखते हैं 2 लिख देते हैं। आपको समझ में आया कि 1 + 1 बराबर 10 कैसे होता है, कहने का मतलब कि 1 + 1 बराबर 10 कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगला वीडियो में। जय हिंद साथियों।